हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों की जो उपस्थित हूँ कक्षा 10 सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट वेरी वेरी मोस्ट विधि जो आपने यदि एक बार सीख ली तो आपके वार्षिक एग्जाम में 4 नंबर कंफर्म हो जाते हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन हमसे 100 में 100% बनेगा, क्योंकि इस विधि से हर बार एक क्वेश्चन आवश्यक रूप से पूछा ही जाता है। क्लास 10 की बात हो रही है, विलोपन विधि की बात कर रहा हूँ। विलोपन विधि आपने सुनी होगी, पढ़ी होगी, और यदि आपसे नहीं बनती है तो टेंशन की बात नहीं है, मैं आपको सिखाऊंगा विलोपन विधि सवाल कैसे हल करते हैं सबसे सरल भाषा में। चलिए देखते हैं। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए और मेरे साथ वीडियो को अंत तक वॉच करिए। देखिए चलिए देखें। विलोपन विधि से हल करना है। दो समीकरण आपको दिए रहते हैं, इनको बोलते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। क्या बोलते हैं? दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है ना। दो चर वाले क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें दो चर रहते हैं। पहला चर आपका कुछ और रहता है, दूसरा कुछ और होता है। दोनों चर अलग अलग होते हैं। यहाँ पे एक चर x है, दूसरा चर आपका y है। तो इस दो चर वाले रैखिक समीकरण दो दिए रहते हैं हमको। कितने दिए रहते हैं? दो दिए रहते हैं। और दोनों में से क्या करना होता है? हमको इन चरों का मान निकालना होता है। किसके द्वारा? विलोपन विधि के द्वारा। चलिए देखते हैं। विलोपन मतलब लोपन, यानी किसी एक को लुप्त कर दो, विलुप्त कर दो। आप क्या कर दो? किसी एक की प्रजाति को विलुप्त कर दो, या तो x की या फिर y की प्रजाति को विलुप्त कर दो। एक को विलुप्त करेंगे, दूसरे का माना जाएगा, ठीक है ना। समझते हैं। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि दो समीकरण है, पहला ए है, दूसरा वाला ए है। समीकरण एक में समीकरण दो के x के गुणांक का, समीकरण दो के x के गुणांक का गुणा कर दो। उस समीकरण दो में समीकरण एक के x के गुणांक का गुणा कर दो। किस लिए? विलोपन विधि से किसी एक चर को विलुप्त करना है, मतलब हटाना है, मतलब कैंसिल करना है। उसके लिए हमने डिसाइड कर लिया कि हमको x को हटाना है। x को हटा देंगे तो किसका मान मिल जाएगा? हमको y का मान मिल जाएगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया? एक समीकरण में दूसरे समीकरण के x के गुणांक का, ऐसा नहीं कि एक समीकरण एक ही ले रहे या पहला ही ले रहे और इसी के गुणांक का गुणा कर दो आप, तो गलत हो जाएगा। हमें ध्यान ये देना है कि जो समीकरण है उसके गुणांक का दूसरे वाले समीकरण में, उसके x के गुणांक का दूसरे समीकरण में, जो पहला समीकरण है उसके गुणांक का दूसरे वाले समीकरण में क्या करना है? गुणा करना है। इस दो का गुणा करेंगे हम इस पूरे समीकरण में, इस एक का गुणा करेंगे इस पूरे समीकरण। करिए, चलिए कंटिन्यू करते हैं। दो का x के साथ होगा, क्या हो जाएगा? 2x प्लस 2 का y के साथ होगा तो क्या हो जाएगा? 2y बराबर 2 का 5 के साथ 2 पंचे 10। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। अब क्या करना है? एक का गुणा करना है। एक चीज और समझ लो आप, ये नहीं कि इस एक का गुणा केवल 5 के साथ हो रहा है। इस एक का गुणा हम किसके साथ कर रहे हैं? समीकरण के साथ, पूरे समीकरण के साथ कर रहे हैं, ठीक है ना। अब इस एक का गुणा किसके साथ करेंगे? हम इस पूरे समीकरण के साथ। इस दो का गुणा भी किसके साथ किया? हमने पूरे समीकरण के साथ। देखिए जरा, 2x ऋण 3y बराबर 4। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 4। इस समीकरण 3 है, इस समीकरण 4 है। देखिए जरा, किसी की वैल्यू इक्वल हुई क्या? कोई मान बराबर हुआ क्या? यहाँ पे x के मान क्या हो चुके हैं? बराबर हो चुके हैं, ठीक है ना। अब यदि यहाँ इनको हम घटा दें, समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटा दें तो नीचे वाली संख्या के चिन्ह क्या हो जाते हैं? बदल जाते हैं। धन की संख्या ऋण की, ऋण की संख्या धन की, धन की संख्या ऋण की। 2x से 2x क्या हो जाएंगे? आपके कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि दोनों संख्या एक जैसी थी, ठीक है ना। एक संख्या धन की थी, एक संख्या ऋण की थी। हमने क्या कहा? सबसे पहले दो समीकरण दिए हैं। एक समीकरण में समीकरण 2 के गुणांक का, समीकरण 2 के x के गुणांक का, समीकरण 2 में समीकरण 1 के x के गुणांक का गुणा कर दिया। फिर समीकरण 3 में से 4 को क्या कर देते हैं? घटा देते हैं। देखिए x से x क्या हो गया? कैंसिल हो गया। अब 2 और 3 कितना हो गया आपका? 5y हो गया। यहाँ पे 10 में से 4 जाए, कितना बचेगा आपका? 6। y का मान निकालो आप, तो 5 का पक्षांतर हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 6/5। एक इसका मान आ गया y का। एक वैल्यू मिल गई, एक वैल्यू आपको मिल गई। दूसरी वैल्यू मतलब आपको x निकालनी है, तो जो आपको मान मिला है उसको समीकरण 1 में रख दो। समीकरण एक में y बराबर 6/5 रखने
पर देखिए जरा समीकरण एक क्या है आपका, x प्लस वाई इक्वल टू 5। यहाँ पे y की जगह क्या रखना है 6/5, तो x जो कहते हैं लिख देंगे प्लस y की जगह क्या लिख देंगे 6/5 बराबर 5। ए आ गया। अब इसके आगे क्या करना है हमको, x की वैल्यू निकालना है, x की वैल्यू निकालना है तो इस 6/5 का पक्षांतर करेंगे, प्लस का 6/5 इकाई का हो जाएगा माइनस का x बराबर इसका 25 माइनस 6, 25 माइनस 6 बटे में कितना आ जाएगा 5, x बराबर 25 में 6 घटाओगे कितना बचेगा 9, 19/5। ए आपका किसका मान आ गया, x का मान आ गया। कितना सरल है, ये है आपकी विलोपन विधि। सबसे पहले क्या दिए रहते हैं दो समीकरण, दोनों समीकरण में से एक समीकरण में समीकरण 1 में समीकरण 2 के x के गुणांक का गुणा करते हैं, समीकरण 1 में समीकरण 2 के x के गुणांक और समीकरण 1 में समीकरण 2 के x के गुणांक और समीकरण 2 में समीकरण 1 के x के गुणांक का गुणा करने के बाद यहाँ पे आवश्यकता अनुसार या तो घटा देते हैं या फिर जोड़ देते हैं। आवश्यकता अनुसार का मतलब क्या है, यदि ऊपर प्लस का है और नीचे ही प्लस का है तो घटेगा कब, जब एक संख्या प्लस की होगी एक संख्या माइनस की होगी। तो एक संख्या को माइनस का करने के लिए हम घटाते हैं, यदि ऊपर माइनस का होता यहाँ प्लस का होता तो हम क्या कर देते, जोड़ देते हैं, ताकि क्योंकि हमको घटाना है तो एक संख्या माइनस की और प्लस की पहले से दी गई हमको, तो उस कंडीशन को हमको क्या कर देना है, जोड़ देना है। यहाँ से y का मान आ गया, y के मान को समीकरण 1 में रख दिया, समीकरण 1 आपका x प्लस वाई बराबर 5 था और इस प्रकार से हमने किसका मान निकाल लिया, x का मान निकाल लिया। इस प्रकार हमें x और y दोनों के मान मिल गए, ठीक है ना। ये कौन सी विधि कहलाती है, विलोपन विधि कहलाती है। समझ में आया। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, फॉलो करिए। धन्यवाद।